Hello, guys. This is the official YouTube channel of Explorer Club. Here we interview people from different industries who have a very deep understanding and experience in their respective fields. We also try to get some insight for you. Hi, I'm Ajay Patel. And this is Harsh Korane. We are in the core team member in Explorer, and also we are in the final year of computer science and engineering. Today we have with us Vatsal Kachia. Now, Vatsal has been uh, doing a lot of courses and has some experience with machine learning and AI. His projects include the likes of object detection and customer categorization, among many others. And currently, he is doing an internship in a UK based firm. Say hi, Vatsal. Hi everybody. Hi, Vatsal. Hi Jay. Hi Harsh. Hello. तो सबसे पहला क्वेश्चन regarding machine learning about the origins, like where exactly did ML find its origin and what was the need since we already had AI? Yeah. So as you asked, machine learning was found in 1959. And as you say, why we need machine learning if we have conventional AI systems, right? So there is one problem in conventional AI system. We have to specifically design those algorithms and stuff to do some particular task, right? But those algorithms won't work better for after getting experience. Like जैसे जैसे वो experience होगा, AI कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा उसमें. वो जैसा था वैसा ही वर्क करेगा. अगर वो पहले दिन वो काम वैसे कर रहा है, 100 साल बाद भी अगर वही प्रोग्राम लिया तो वो वैसे ही वर्क करेगा. उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. लेकिन एमएल जो है वो एक्सपीरियंस से अच्छा काम करना चाहिए. अगर उसने टास्क टी अगर ई एक्सपीरियंस तक किया है और E+1 भी अगर एक और बार उसको यूज किया गया तो पहले से अच्छा करना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट से एमएल क्रिएट किया गया था ताकि वो अगर जो कन्वेंशनल एआई सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन एआई एमएल इम्प्रूव होना चाहिए. आज अगर ये अगर इतना अच्छा कर रहा है तो थोड़े टाइम बाद उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, राइट? सो इस कंसेप्ट से एमएल को इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके. इससे पहले कि मैं मेरा सवाल पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम दोनों को करना चाहूंगा. आई गेस हाउ वाज योर क्वारंटीन पीरियड? लॉक्ड, आई गेस. इनिशियली वेरी फन. बहुत मजा आता था पहले. ऐसे पूरे दिन मस्ती करते थे. पढ़ने के टाइम बहुत ज्यादा पढ़ते थे. बहुत पढ़ा भी बहुत है, मस्ती भी बहुत की स्टार्टिंग में. और सब फ्री होते हैं. अंकल्स भी फ्री है, सोसाइटी के मेरे जितने बच्चे भी फ्री है, छोटे छोटे बच्चे भी फ्री है. तो फुल मस्ती वाला माहौल चलता था पहले. फिर इवेंचुअली कैसे हुआ कि लोग बोर होना स्टार्ट हो गए या फिर लोगों के रूटीन चेंज हो गए, तो फिर बोरिंग होता चला गया. और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ ना तो भाई बहुत ज्यादा बोरिंग. काम करने वाले सब काम पे चले गए. कॉलेज के ठिकाने नहीं है. चालू हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा है. ऑनलाइन हम सबको पता है कैसा होता है या जो भी होता है. तो इतना मजा नहीं आता ऑनलाइन में. अगर आप लेक्चर में बैठे हो तो टीचर उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना ऑफलाइन. लेकिन ऑनलाइन क्या है कि उनको भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो उतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते या फिर जो भी है. तो कॉलेजेस अटेंड करने का भी मूड नहीं होता था. पढ़ने का भी मूड चला गया था तब 2-3 महीने बाद. तो बहुत गंदी हालत थी फिर तो. सेम हियर. पहले फुल टाइम विद फैमिली, देन इंटर्नशिप और फिर कॉलेज एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए. तो सिमिलर एक्सपीरियंस. पहले ऐसा लगता था ऐसा तो हर साल 1 महीना रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी को काम नहीं रखो, कुछ मत करो. बैठो, हम अनाज प्रोवाइड करेंगे, आप प्रोडक्टिविटी करने आपको प्रोडक्टिव होना है, प्रोडक्टिव हो. मजे करने मजे करो. वेकेशन पे जाना है वैकेशन पे जाओ. जो करना है करो. मिलके से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. लेकिन फिर पता चला ऐसा बहुत खराब होता है. संडे टू संडे छुट्टी मिलती है बहुत है. ज्यादा छुट्टियां भी अच्छी नहीं होती. Okay, so next question. We have all been hearing common terms like AI, ML, reinforcement learning, and deep learning thrown around a lot. So, what is exactly the difference between all of these terms? ओके. सो एआई जो होता है ना, एआई सुपर सेट है सबका. एमएल, रीइंफोर्समेंट लर्निंग या फिर जो भी है,
सुपरसेट मतलब लाइक वो सब कुछ कंसिस्ट करता है, लाइक वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एआई में आता है, एआई मतलब एआई हुआ, फिर एमएल भी एआई में आता है, डीप लर्निंग भी एआई में आता है। तो अगर हम एआई बोल रहे हैं तो बहुत ब्रॉड टर्म हुआ, जैसे कि हमने कह लिया ट्री, है ना? ट्री, तो किसका ट्री? ट्री तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, लेकिन ट्री, है ना? पेड़, ट्री मतलब पेड़। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को कहना चाहते हैं, लाइक अ मैंगो ट्री, लाइक अगर आम का पेड़ है ना? तो लाइक वो स्पेसिफिकली वैसे एमएल जो है वो एआई का सबसेट है, मतलब छोटा-सा पार्ट है पूरे एआई का। मतलब लाइक एआई में बहुत सारे एल्गोरिदम्स वगैरह आते हैं, उसमें से एक छोटा-सा पार्ट है एमएल। वैसे ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है। फिर जो डीप लर्निंग है वो लाइक एमएल का भी एक सबसेट है, लाइक डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में आता है। तो लाइक वो छोटा-सा सबसेट है एमएल का, और एमएल सबसेट है एआई का, है ना? तो सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एआई में आते हैं, सारे डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स एमएल एमएल होते हैं, मतलब वो मशीन लर्निंग होते हैं, और वो मशीन लर्निंग एआई है, करेक्ट? और रीइंफोर्समेंट लर्निंग लाइक एक स्पेशल काइंड ऑफ एआई है। उसमें क्या करते हैं, लाइक बैकएंड में शायद एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम भी हो सकता है, कोई भी पुराने वाले हो सकते हैं। लाइक उसमें होता क्या है कि एक एजेंट होता है, आपको पता होगा, लाइक आप गेम वेम बनाते हो, है ना? तो गेम्स में एजेंट्स वगैरह आपने लाइक यूज़ किए होंगे, एमएल एजेंट्स वगैरह-वगैरह। तो वो होता क्या है कि लाइक एक एजेंट होता है, जो उसके स्पेस को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करता है। तो जैसे ही वो एक्सप्लोर करेगा, कुछ सीखेगा, तो फिर उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर उसने अच्छा किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं खराब किया तो लाइक उसको लाइक वैसे रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक अच्छा किया तो ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, खराब किया तो खराब। ये लाइक लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो इम्प्रूव करेगा, वो जो एक्सप्लोरेशन वगैरह जो भी उसको टास्क दिया गया है, उसपे इम्प्रूव करेगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग लाइक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। लाइक उनको ज़्यादा डेटा नहीं, लेकिन एक्सप्लोरेशन टाइम देना पड़ता है। कंप्यूटेशनली उतना ही लगता होगा, लेकिन उसको एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम लगता है, उसको डेटा कम लगता है। ये एमएल, एआई, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट एक लर्निंग। एक स्मॉल क्वेश्चन है, अगर वो अपने आप से कुछ सीख रहा है या ट्रेन हो रहा है, तो वो लाइक एट द रन टाइम होगा या फिर उसको एक पहले अलग से प्रोसेसिंग पावर लगेगी कुछ सीखने के लिए? लाइक आप ऑब्वियसली लाइक अगर आप कोई रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम लगा रहे हो, तो डिप्लॉय करने के टाइम पे लर्न करना ये तो है ही, लेकिन अगर पहले आपको लाइक उसको प्री ट्रेन करना पड़ेगा। लाइक पहले से आपको उसको ट्रेन करने के बाद ही डिप्लॉय करना चाहिए। नहीं तो सोचो लाइक एकदम पहले एकदम बहुत खराब परफॉर्मेंस आ रहा है, फिर इवेंचुअली सुधर रहा है। लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें नहीं पता। लाइक हमें स्टार्टिंग में भी पता नहीं होता कि वो एंड में कैसा ट्रेन होगा या कैसे काम करेगा। शायद अच्छा भी हो, शायद बुरा भी हो, शायद एकदम अनएक्सपेक्टेड हो। लाइक एक सिमुलेशन था, लाइक एक पेपर में सिमुलेशन था कि 2 कैरेक्टर्स लाइक 2 बॉट्स बनाए थे। उनको एक एनवायरनमेंट दिया गया था और एक प्लेन सरफेस ही था। उनको क्या करना था, सिर्फ एक-दूसरे को सिर्फ पुश करना था। लाइक ये वाला इसे पुश करेगा, ये वाला इसे पुश करेगा, है ना? तो जो गिर जाएगा वो फेल, मतलब तो दोनों बॉट्स थे, दोनों एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इवेंचुअली सीख रहे थे। तो एक ने क्या सीखा कि लाइक मैं सिर्फ गिर जाता हूँ ना, तो ये अपने आप आगे जाके गिर जाएगा। मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो एक्चुअल में जो था वैसा, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुआ ना। तो लाइक अगर ऐसा ही हम डिप्लॉय कर देंगे तो कितना खराब रिजल्ट आएगा, लाइक ऐसा तो नहीं ऑब्वियसली। चलेगा ना। तो लाइक पहले हम उसको खुद ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद देखते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है फिर ही हम डिप्लॉय करेंगे। और कुछ लोग लाइक कुछ कंपनीज ये भी करती होंगी, लाइक डिप्लॉयमेंट के बाद भी डेटा लेके सेल्फ ट्रेन होता होगा। वो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लाइक वो बताते नहीं। तो Sure, है। sure. So coming to the next question, which is the coolest implementation of machine learning according to you? Many times the coolest is not the most useful. So what according to you is the most useful implementation? सो लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पसंद है। नहीं, ऑटोबॉट्स वाले नहीं, डिसेप्टिकॉन्स भी नहीं। तो लाइक ट्रांसफॉर्मर्स एक बेसिकली लाइक एक डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर है स्पेसिफिकली। वो इंट्रोड्यूस एनएलपी के लिए किया गया था, लाइक गूगल ने किया था। अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर जो पेपर रिलीज हुआ था, उसमें लाइक ट्रांसफॉर्मर्स रिलीज हुए थे। तो बेसिकली पहले जो था ना, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एलएसटीएम पे चलते थे, लाइक लॉन्ग टर्म शॉर्ट मेमोरी ऐसा करके एलएसटीएम्स पे चलते थे। तो उन्होंने लाइक एलएसटीएम्स को हटा के अटेंशन यूज मतलब अटेंशन मैकेनिज्म यूज करके ट्रांसफॉर्मर्स बनाए। अब ट्रांसफॉर्मर्स मुझे क्यों पसंद है, राइट? तो मुझे तो लाइक जैसे जैसे इवेंचुअली टाइम गया, तो ट्रांसफॉर्मर्स पहले सिर्फ एनएलपी में थे, लाइक सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कुछ नहीं करते थे। पर अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है,
लाइक रिसेंटली गूगल ने एक और पेपर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन लाइक जो लाइक एक डेटा सेट होता है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं बर्ड है या फिर एनिमल है वगैरह वगैरह, तो उस टास्क में भी ओनली सीएनएन को हरा के मतलब ट्रांसफॉर्मर्स का उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो ट्रांसफॉर्मर्स वहां भी काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में भी काम कर रहे हैं, और लाइक हर जगह अब तो लाइक ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर्स लाइक बहुत सही है, मुझे बहुत पसंद है। So, how would one begin their journey into machine learning? And specifically, what programming languages are used in it? ओके, सो पहले मैं व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन इट का आंसर दूंगा, ठीक। तो लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी मोस्टली बहुत सारी लैंग्वेज में फ्रेमवर्क्स है मशीन लर्निंग के, लाइक आप सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते मतलब बना सकते हो, आप जावा में बना सकते हो, आप जूलिया में बना सकते हो, आप पाइथन में या फिर आर में भी। लेकिन लाइक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, लाइक बेसिकली जहाँ कम्युनिटी बहुत पावरफुल हो, लाइक जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी हो, जहाँ पे हेल्प हमें जल्दी मिल सके, या फिर हम कुछ भी ढूँढ रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, तो जल्दी कहाँ मिलेगा? तो लाइक कम्युनिटी पाइथन की बहुत बड़ी है। लाइक आप देखें तो लाइक मशीन लर्निंग में पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेज पे आएगा, लाइक अगर आप इंडस्ट्री आप इवन आप अगर स्पेशलिस्ट हो या फिर कोई भी एडवांस लेवल पे हो, फिर भी लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो पाइथन में जल्दी मिल जाएगा। और लाइक बेसिकली डीप लर्निंग की जो बहुत लाइक मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क्स जो है, वो पाइथन में है, ठीक? तो इसलिए लोग पाइथन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, लाइक मशीन लर्निंग में जा रहे हो तो पाइथन लोग पाइथन ही रिकमेंड करते हैं, राइट? बाकी लैंग्वेजेस है आर है, फिर जूलिया जो है वो लाइक रिसेंटली ट्रेंड में है, लाइक बोल रहे हैं कि जूलिया लाइक बहुत अच्छी होने वाली है एमएल के हिसाब से, लेकिन कम्युनिटी स्टिल लाइक पाइथन की बहुत बड़ी है। और जो टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च 2 फ्रेमवर्क्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है एमएल में, दोनों पाइथन में, राइट राइट। Nice. सो लाइक लैंग्वेज मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन, है ना? फिर आर या फिर जूलिया। जूलिया में मैंने काम नहीं किया, तो लाइक उसका कुछ डेफ़िनेटली मैं बता नहीं सकता कि अच्छा है या नहीं, लेकिन पाइथन इज़ परफेक्ट लैंग्वेज टू गो इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, राइट? सो Okay. सेकंड पार्ट ये था, क्या था क्वेश्चन का जो पहले पूछा था? How would one begin their journey into machine learning? तो लाइक बिफोर स्टार्टिंग पहले जो हम कुछ बेसिकली एक गूगल सर्च करके हम देख सकते हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एल्गोरिदम सीखने से पहले लाइक बेसिक मैथ्स या फिर जो भी है वो हमें अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? लाइक अगर नहीं कर रहे तो लाइक ब्लाइंड बिलीफ जैसे हुआ ना, काली बिल्ली काटी तो रास्ते के आगे मत जाओ, भाई क्यों मत जाओ, कुछ कारण तो बताओ, है ना? तो ऐसा होता है, लाइक कुछ रीजन पता होना चाहिए हमें पीछे क्या कर रहे हैं, नहीं तो लाइक बेमतलब लगता है सब। तो मैं पहले ऐसा रिकमेंड करूँगा कि बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, जैसे लाइक बेसिक डिफरेंशिएशन, लाइक मल्टीवेरिएट डिफरेंशिएशन या फिर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स है, वो सब लाइक आप एक गूगल सर्च करके पता चल मिल जाएगा। लाइक बहुत अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ हैं कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कितना-कितना पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्ट बेसिक मैथ्स, एमएल के पीछे जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे स्टैट्स है, फिर मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, फिर मैट्रिक्स वगैरह का जो भी आता है, वो सब लाइक पहले वो बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। फिर अगर बेसिक्स हो गया और हमें ऐसा ज़्यादा टफ भी नहीं लगा, तो फिर हम लाइक प्रोग्रेस कर सकते हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की साइड पे। तो लाइक फिर एल्गोरिदम्स समझ में आएँगे कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है और क्यों ये अपने आप इम्प्रूव हो रहा है, वो समझ में आएगा। नहीं तो वो समझ में ही नहीं आएगा कि इतना डेटा दिया है, ये इम्प्रूव क्यों हो रहा है? लाइक हो ही क्यों रहा है, क्यों हो रहा है? तो हाँ. वो डिफरेंशिएशन समझाता है कि ऐसे जाता है तो लाइक तो इम्प्रूव होता है। तो लाइक उसके बिहाइंड जो रीज़न है ना, वो मैथ्स है। लाइक मैथ्स पढ़ना, थोड़ा मैथ्स पढ़ेंगे, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए, तो लाइक एक कोर्सेज़ ले सकते हैं हम, राइट? तो मैंने तो लाइक कोर्सेरा पे किया था, एंड्रयू एनजी का बहुत फेमस है वो कोर्स, वो मशीन लर्निंग का है। वो बेसिकली एल्गोरिदम समझाते सारे, इम्प्लीमेंटेशन फिर अलग दूसरे कोर्सेज़ से किए थे या फिर हम ब्लॉग्स रीड कर के जा सकते हैं। एक बेसिकली अगर हम रोड मैप बोले तो लाइक पहले बेसिक मैथ्स क्लियर करेंगे उसके पीछे, फिर हम लाइक कोर्सेज़ लेंगे बेसिक एल्गोरिदम्स, जैसे कि हाँ, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम्स और ऐसे-ऐसे बेसिक एल्गोरिदम्स पहले हम क्लियर करेंगे, समझ में आएगा तो फिर हम लाइक प्रोग्रेस करेंगे थोड़े एडवांस वाले में। राइट? तो फिर एक एक बार अगर आप एंट्री
अगर एंटर हो गए तो हमें खुद पता चलने लगता है कि क्या बूमिंग है, क्या चल रहा है, फिर किससे आंसर सॉल्यूशंस Yeah. जल्दी आते हैं, अच्छे आते हैं। तो फिर लाइक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं अगर पूरा बता भी दूँ, तो लाइक किसी को किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, किसी को किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि मैं डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन लाइक जो बेसिक डेटा साइंस है लाइक Hmm. उसमें मैंने कम काम किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो क्या होता है कि लाइक मुझे डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक वो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, राइट? तो मैं उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करूँगा, तो बेसिक सी चीज़ें मैंने बेसिक सब आते हैं, लाइक मैं छोटा-छोटा ट्रेन ट्रेन ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन जो बहुत बड़ा डेटा है या फिर उसके लिए अलग कुछ ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स वगैरह आना चाहिए, तो वो अब अलग से फ्लो होता है उसका, राइट? सो तो अपने-अपने पाथ होते हैं, लाइक लेकिन बेसिक सबका सेम होता है, लाइक पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा बेसिक कोर्सेज़ ले लेंगे 1-2 जिससे हमें आइडिया आ जाता है क्या होता है, कैसे होता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जितना आप काम करते हैं, लाइक जितना भी काम किया, छोटा से छोटा कुछ छोटा-सा भी काम किया, उसको Hmm. दिखाओ, लाइक आप ब्लॉग्स लिख सकते हो या फिर गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं रिपॉजिटरी बना के या फिर डिप्लॉय कर सकते हो उसको, राइट? तो जब Yeah. भी आप लाइक जैसे-जैसे आप सीख रहे हैं, तो साथ में डिप्लॉयमेंट भी सीख रहे हैं आप। तो लाइक आप कुछ एडवांस स्टफ कर रहे हैं बेसिक स्टफ के साथ और एक बार आपने खुद बना के डिप्लॉय कर लिया ना, तो लाइक बहुत अच्छा लगता है, लाइक मैंने इतना-इतना किया है, राइट? तो ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, Nice. एक बात है अ, बेसिकली जब कोई डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में आता है, तो वो बेसिकली एल्गोरिथम्स देख के ऐसा खुश हो जाता है कि नहीं मैं तो ये करूँगा, सारे कर लूँगा। लेकिन एक बहुत मेन पार्ट है जो छोड़ देता है, लाइक डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है, वो छोड़ देता है कि डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ का क्या करते हैं, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या फिर वो किस कैटेगरी में पड़ता है, उसको नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे, उसको हैंडल मतलब लाइक जो मिसिंग वैल्यू वगैरह हैंडल कैसे करेंगे, वो सब छोड़ देता है, लाइक डायरेक्टली जंप कर देता है एल्गोरिथम्स पे। तो ट्यूटोरियल्स देख के उसको लगता है कि ओहो हो! मुझे तो सारे एल्गोरिदम आते हैं। लेकिन अगर आप प्री प्रोसेसिंग ढंग से नहीं करोगे, अगर डेटा मॉडल को समझ में नहीं आया, तो मॉडल अच्छे से काम नहीं करेगा, लाइक बहुत खराब काम करेगा, राइट? और एक बार मॉडल बन भी गया, तो फिर उसका टेस्टिंग लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइक एमएल में और एक और लाइक मॉडल मॉडल का अगर आप मॉडल बन गया, अब उसका परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक हम मॉडल तो बना लिया, कितना अच्छा काम कर रहा है, पता ही नहीं है। फिर डेटा को स्प्लिट कैसे करेंगे, राइट? अभी बेसिकली जब हम एंटर करते हैं तब हमें सिखाया जाता है कि लाइक 70-30 या फिर 60-40 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जैसे एडवांस करेंगे हम फील्ड में, तो एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि 60-20-20 राइट? तो मतलब अगर डेटा ज़्यादा है तो एक पहले ट्रेनिंग सेट, फिर क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन सेट, फिर टेस्टिंग सेट, ये 3 अलग-अलग पार्ट होते हैं। फिर अगर हम और एडवांस करेंगे तो पता चलेगा बहुत ज़्यादा डेटा हुआ ना, तो 60-20-20 करने का ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप उससे भी छोटा डेटा सेट लोगे, तो चल जाता है। तो लाइक ये सब चीज़ें ऑन द गो ही आएगी, लेकिन जितना कर रहे हो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते का कोर्स है, मैंने 6 हफ्ते में खत्म कर लिया, ओहो! मुझे सब आ गया। आप कोर्स कंटेंट देख रहे हो, साथ-साथ में लाइक उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा। So the next question is like अगर कोई भी हम में से अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है मशीन लर्निंग या एआई पे, तो लाइक पहले डिसाइड कैसे करे कि कौन सा सूटेबल होगा उसके प्रोजेक्ट के लिए, और what advice would you give to them? पहले तो लाइक देखना पड़ेगा कि लाइक इसमें ऑटोमेशन करने लायक या फिर कुछ इंटीग्रेट क्या मतलब इसको इम्प्रूव क्या किया जा सकता है या फिर कहाँ पे इसमें ऑटोमेशन डाला जा सकता है, राइट? अगर Hmm. कुछ बेसिक स्टफ ही कर रहे हैं जैसे कि कुछ अगर डाउनलोडिंग अपलोडिंग का वेबसाइट है, राइट? कुछ Hmm. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर हम उस स्टैटिक वेब पेजेस में तो इसका ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो लाइक अगर आप स्टैटिक प्रोजेक्ट पे कुछ काम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लाइक आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं जैसे कि आप अमेज़न जैसा स्टार्टअप है आपका, राइट? तो लाइक आप रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये बाय करिए क्योंकि आपने ये बाय किया है तो शायद ये भी आपके काम का हो सकता है, राइट? या फिर बेसिकली हमको पहले हमें मशीन लर्निंग हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, राइट? तो पहले तो Hmm. हमें प्रॉब्लम का एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ैक्टली कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। राइट? Right. फिर अगर एक बार प्रॉब्लम पता चल गई, तो फिर हम अप्रोच ढूँढ सकते हैं कि भाई ये अप्रोच से सॉल्यूशन मिलेगा या फिर ये अप्रोच से सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले तो हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं? लाइक हमारी वेबसाइट में ऐसे क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे? ऐसा दिखाने के लिए मशीन लर्निंग डाल दिया, ये सब तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक पहले देखेंगे कि ह हमें प्रॉब्लम क्या है? लाइक अ, क्या हमें बायर्स चाहिए ज़्यादा या मतलब लाइक अलग-अलग वेबसाइट के हिसाब से होता है। लाइक यूट्यूब यूट्यूब है जैसे Mhm.
तो हम रेकमेंड करते हैं कि क्या वीडियो देखो आप, ये वीडियो आपको पसंद आएँगे वगैरह, वगैरह, राइट? तो ऐसा होता है, लाइक अगर अगर वेदर फ़ोरकास्टिंग का है आपका, राइट? तो हम लाइक उसके हिसाब से अलग से मॉडल बनाएँगे। तो अलग-अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, लाइक एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग होता है, बराबर? जिसमें हम लाइक रिग्रेशन वगैरह आता है, जिसमें हम देखेंगे कि लाइक कंटीन्यूअस वैल्यू, जैसे कि अगर टेम्परेचर मेज़रमेंट मेज़रमेंट करना है, तो उसमें Mhm. लीनियर लीनियर रिग्रेशन काम आ सकता है, लाइक रैंडम फॉरेस्ट काम आ सकते हैं, या फिर डीप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, राइट? सो लाइक अगर आपके वेबसाइट पे हम लाइक वेबसाइट के हिसाब से डालेंगे, लाइक जो भी एल्गोरिदम है, लाइक हम प्रॉब्लम पहले देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है? उसके हिसाब से सॉल्यूशन ढूँढेंगे, लाइक अगर आपको कुछ कंटीन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, जैसे कि टेम्परेचर क्या होगा, या फिर एक्स पर्सन की एज क्या है, उस हिसाब से अगर आपको कुछ करना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए लाइक लीनियर रिग्रेशन चलेगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन चलता है। फिर आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फिर न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, डीप लर्निंग एंड ऑल। फिर अगर लाइक कुछ क्लासिफिकेशन का टास्क है, राइट? कि आपको कस्टमर को किसी क्लास में या फिर किसी चीज़ को कोई क्लास में डिवाइड करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, या फिर आप उसमें भी रैंडम फॉरेस्ट होते हैं, लाइक बहुत अच्छे होते हैं। डिसीजन ट्री उसका एक लाइक छोटा-सा पार्ट है। डिसीजन ट्री यूज़ कर सकते हैं हम। फिर नेव बायस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें भी डीप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम कैसा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन ला सकते हैं। या फिर आपका लाइक बहुत बड़ी कंपनीज़ है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मेरी 3 टी-शर्ट की साइज़ होनी चाहिए, राइट? तो मैं Mhm. कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, या फिर एकदम छोटे लाइक एक्स टू वाई साइज़ को एक 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 कैटेगरी में रखना है, फिर वाई टू ज़ी साइज़ को एक कैटेगरी में रखना है, और ज़ी टू ए साइज़ को एक अलग कैटेगरी में रखना है। तो उसके लिए भी एक अलग से एल्गोरिदम आता है, क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स आते हैं। वो अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि लाइक इसको कैसे कैटेगराइज़ करें, ये मतलब टी-शर्ट साइज़ को मतलब कौन से कैटेगरी में आएगा, और कैसे मैं कैटेगराइज़ करूँ तो सबको अच्छा लगेगा, राइट? तो वैसे एल्गोरिदम्स भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक आपने प्रोजेक्ट में सोच लिया कि भई मैं मेरी वेबसाइट में मशीन लर्निंग डाल दूँगा, और डाल दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हम जब डेटा लेते हैं, राइट? तो डेटा बेसिकली सारा का सारा हम नहीं देते, जो बनाते हैं उनको, लाइक कुछ कुछ हमारा डेटा होता है, कुछ थर्ड पार्टी वाला होता है, राइट? तो जो थर्ड पार्टी डेटा है, वो काफ़ी अफ़ेक्ट करता है हमारे एल्गोरिदम, जो डिप्लॉय किया हुआ एल्गोरिदम है उसमें। तो वो जो डेटा होता है ना, लाइक वो स्पेसिफिकली हमारी टारगेटेड ऑडियंस के लिए नहीं होता है, राइट? तो कभी-कभी क्या होता है कि जो काम करना चाहिए वैसे वो काम करेगा नहीं। तो इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट हमें देखना पड़ता है, लाइक यूज़र्स से रिव्यू लेने पड़ते हैं कि जो है कैसा चल रहा है, या फिर आपको कैसा कि ये अच्छा हो तो पसंद है, या फिर नहीं हो तो पसंद है, राइट? तो ये भी देखना पड़ता है। क कुछ-कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लाइक आपका जो एल्गोरिदम है, राइट? तो बहुत Mhm. अच्छा हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? तो एक स्टोरी पता है मुझे, लाइक बताना अच्छा रहेगा कि Mhm. टारगेट करके एक कंपनी थी, है ना? तो Mhm. उन्होंने लाइक एक रिकमेंडर सिस्टम बनाया, या फिर स्पेसिफिकली रिकमेंडर सिस्टम नहीं बोल सकते। उन्होंने लाइक एक एआई बनाया था, जो प्रेडिक्ट कर लेता था कि अगर अगर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उससे क्या होता है कि लाइक वो प्रोडक्ट्स के कूपन्स उनको दिखाते थे एडवर्टाइज़मेंट में, या फिर देते थे, मेल करते थे। तो उससे क्या होगा कि लाइक प्रेग्नेंट जो लोग होते हैं वो कुछ लाइक उनके हिसाब से फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आपके पास एक बार वो कस्टमर आया ना, तो वो बार-बार आया, आते रहेगा, आते ही रहेगा, आते रहेगा। फिर एक बार 1-2 चीज़ें ली ना, फिर सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ है। तो टारगेट ने क्या किया कि एक एआई बनाया। तो वो एआई प्रिडिक्ट क्या करता था कि एक्स या वाई पर्सन प्रेग्नेंट है या नहीं है, Mhm. राइट? तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की को टीनेजर लड़की थी, तो उसको लाइक वो लोग कूपन्स दे रहे थे, लाइक बेबी प्रोडक्ट्स का, लाइक बेबी बॉटल, Mhm. फिर शैम्पू या बेबी क्लोथ्स, वो सब का प्रोडक्ट्स दे रहे थे, कूपन्स दे रहे थे मतलब। तो हुआ क्या कि उसका जो उनके जो लड़की के फादर थे, वो लाइक उनके स्टोर में जाके झगड़ा कर लिया कि भाई ये क्या तरीका है, लाइक मेरी बेटी को लाइक ऐसे कूपन्स क्यों दे रहे हो? लाइक वो प्रेग्नेंट थोड़ी है। आप क्या उनको लाइक Mhm. मोटिवेट कर रहे हो कि भाई प्रेग्नेंट हो जाओ? ये तो कोई तरीका है आपका? ऐसा करके झगड़ा कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने डायल किया, वो लाइक अपने ऑफ़िस, लाइक हेड ऑफ़िस वगैरह में कॉन्टैक्ट किया वगैरह-वगैरह। फिर लाइक थोड़े दिन बाद वो पेरेंट को जब उन्होंने अपोलोजाइज़ करने के लिए कॉल किया था ना, कि लाइक सॉरी हमने आपको ऐसे मेल वगैरह भेजे वगैरह-वगैरह। तो वो सामने से Mhm. वो जो पेरेंट था लड़की का, उसने बताया कि सॉरी लाइक गलती मेरी है, मुझे आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि लाइक मेरे घर में जो रीसेंट इवेंट्स है वो मुझे पता नहीं है,
और मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, ऐसा सब। तो ये केस आया जो लाइक बहुत एडवर्स इफेक्ट किया कंपनी को। तो उनको अपना एआई डाउन स्केल करना पड़ा, और उन्होंने उसको टैकल कैसे किया कि लाइक वो उन्हें पता भी चल जाता था ना कि कोई कोई प्रेग्नेंट है, तो लाइक रैंडम कूपन्स के साथ ऐसा शफल कर देते थे, तो पता नहीं चलता था कि टारगेट लाइक प्रेग्नेंट लोगों के लिए लाइक बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह ही है। लाइक कुछ लॉन मोवर या फिर कुछ बॉटल्स वगैरह रैंडम स्टफ डालना चालू कर दिया, ताकि उनको पता ना चले कि अब लाइक सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ लाइक वो प्रेग्नेंट लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लाइक लेकिन है लाइक उनका इतना पावरफुल था, और ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई थी, राइट? तो ज़्यादा पावरफुल एआई भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, राइट? कस्टमर के लिए कन्वीनिएंट होना चाहिए एआई, या फिर जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, उनको कन्वीनिएंट लगना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे कि एक सिलिकॉन वैली करके एक सीरीज़ थी, लाइक मैं देखता था, उसमें एक गेम दिखाई थी, लाइक एक डेवलपर ने गेम बनाई थी। उसमें कैसा था लाइक आप जैसे ही नाम लोगे किसी चीज़ का, तो वो डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत वो लाइक ये बहुत लाइक असली नहीं है, लेकिन अगर सोचो ऐसा किसी दिन हो गया, लाइक आप बैठे हो गेम खेल रहे हो, राइट? तो आपने जैसे ही कुछ बोला जैसे पिज़्ज़ा, तो सब बाजू में अगर उसको पिज़्ज़ा हट ने स्पॉन्सर किया, तो पिज़्ज़ा हट का कुछ दिख गया बाजू में, लाइक जीटीए खेल रहे हो और साइड में ऐसा भूख लगी है तो बाजू में पिज़्ज़ा आ गया, साइड पे केएफसी आ गया। लाइक बहुत हॉरिफाइंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? तो कन्वीनिएंट भी होना चाहिए एआई, लाइक आपने डाल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। लाइक कस्टमर को भी कन्वीनिएंट लगना चाहिए, ये भी एक चीज़ होती है। अब तक तो हम राइट। ऐसे सुनते आ रहे हैं कि जो जितना जितना ज्यादा पावरफुल उतना ज्यादा अच्छा। ये थोड़ा ऐसा अलग था। वही। और एक क्वेश्चन था स्टूडेंट के साइड से, लाइक अगर किसी ने उस प्रोजेक्ट बना रहा है और उसको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगा कि मुझे एमएल की जरूरत पड़ेगी, अगर उसने एआई से इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर लाइक कितना इजी होगा स्विच करना इन बिटवीन प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के। लाइक बेसिकली हम मॉड्यूलर चीजें ही बनाते हैं ना, लाइक एक्स मॉड्यूल एआई पार्ट संभालेगा, वाई मॉड्यूल ये काम करेगा, तो हमें सिर्फ लाइक चेंज करना होता है ना, लाइक जो भी वेबसाइट है या फिर वो पोर्शन हटा के ये वाला लगाना होता है, राइट? तो अगर उसने उस हिसाब से बनाया है तो हो जाएगा फटाफट, कोई इतना प्रॉब्लम। हाँ, देर बनाने में लगेगी, राइट? जितनी भी देर बनाने में हमें लगती है उतनी देर लगेगी, लाइक वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, राइट? तो लाइक अगर आपने अच्छा बनाना है देर लगेगी, लाइक जो भी है, तो बनाने में देर लगेगी, लेकिन अगर उसको स्विच करना है तो बेसिकली बहुत टफ नहीं होता स्विच स्विच करना। लेकिन उसको वैसे वेबसाइट अगर उसने बनाई हो तो, राइट? कि वो पोर्शन उसको लाइक उसने ऐसा अलग से सेक्शन रखा है, जैसे कि हम लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाते हैं। लाइक हमने सॉर्टिंग के लिए एक अलग से लाइब्रेरी बना दी, ये बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो सॉर्टिंग के लिए लाइब्रेरी बना दी। पहले मैं बबल सॉर्ट करता था, है ना? सॉर्ट कॉल करो तो बबल सॉर्ट करता था। लेकिन पता चला ये तो बहुत सिंपल है यार, बहुत देर लगाता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैंने लाइक क्विक सॉर्ट डाला उसकी जगह। तो फिर अगर अगर मैं लाइब्रेरी रखी होगी, तो मैं उसको तुरंत चेंज कर सकता हूँ ना, वो बबल सॉर्ट हटा के क्विक सॉर्ट डाल दिया, हो गया काम। तो उसमें फटाफट हो जाता है। लेकिन अगर उसने रूम ही नहीं रखा, पूरा एक में ही कर दिया, राइट? तो उसको प्रॉब्लम लगेगा ना, उसको पूरा फिर से मतलब लाइक पूरी फाइल चेंज करनी पड़ेगी, सारे वही। सारे जो जो भी पोर्शन्स है उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो उसको दे लाइक उसने जैसे वेबसाइट बनाई है, वैसे होता है कि लाइक अगर उसने अलग से रखा है पूरा पोर्शन, तो वो तुरंत हो जाएगा या फिर देर लगेगी। अब अगला सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। Will machine learning take over human jobs in the so-called computer revolution, or is it converting jobs into more IT or computer science-based jobs? एक्चुअली अगर लाइक रियलिटी पे देखा जाए तो लाइक वो जॉब ले भी सकता है, जॉब क्रिएट भी कर सकता है, राइट? सो लाइक अगर आप देखें तो डेटा साइंस और एमएल वगैरह के जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन साथ-साथ में लाइक ऑटोमेशन की वज़ह से लोगों के जॉब्स जा भी रहे हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अ, अब अमेज़न का जो वेयरहाउस है, राइट? वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, कि कोई है नहीं, है ना? तो उससे क्या हुआ कि जो जितने भी लोग वेयरहाउस को केयर करने के लिए लगते हैं, जैसे कि लाइक जितने भी अंदर वर्कर्स वगैरह होंगे, वो सबके जॉब तो नहीं रहे अब, लाइक उनके जॉब्स तो चले गए, मतलब पोटेंशियल जॉब्स तो नहीं हुए ना वहाँ पे। जैसे कि अगर एक टोल बूथ है, वहाँ ऑटोमेटेड लाइक गवर्नमेंट, हमारी ही गवर्नमेंट बोल रही है, लाइक रिसेंटली आज ही देखा है एक ब्लॉग में कि वो लोग लाइक 2 साल में एक पूरा ऑटोमेटेड कर देना चाहते हैं, कि सारे टोल बूथ हटा देंगे, राइट? तब अब इतने सारे पूरे इंडिया में सारे टोल बूथ चले गए, तो जितने भी टोल बूथ पे बैठते थे, उनके जॉब्स तो नहीं रहेंगे। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे जॉब्स जाएँगे भी और बहुत सारे बनेंगे भी, राइट? तो इवेंचुअली लाइक ऑटोमेशन से जॉब जाते भी हैं और बनते भी हैं।
तो बनते कहाँ है लाइक आईटी सेक्टर में या फिर जो एआई बनाते हैं उनके, और लाइक जाते कि इनके जहाँ पे ऑटोमेशन हो गया, लाइक जो मशीन जिनका काम मशीन अब खुद मशीन कर रही है, जो जो खुद नहीं मतलब जिनको काम नहीं, जिनका काम मशीन कर रही है उनका जॉब गया, और जो बना रहे उनका जनरेट हुआ, तो वो ऐसे जा रहा है। लेकिन हाँ, इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा लोगों का जॉब जाता है और कम लोगों को जॉब मिलता है। लाइक अगर एक एक ऑटोमेशन का काम लाइक 10 जन की टीम ने किया, लेकिन जॉब कितने को गया? लाइक ज़्यादा लोगों को गया ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए लाइक सोच के या फिर देख के कि ये लोगों के जॉब्स ना ले ले, या फिर इस तरह से थोड़े एथिकल रूल्स वगैरह होने होने चाहिए, या फिर होते भी हैं कि ये सोच समझ के डिप्लॉय किया जाता है कि लाइक आपको लाइक ज़्यादा ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट ना करे, राइट? पॉपुलेशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, उस हिसाब से डिप्लॉय किया मतलब लाइक बनाया जाता है। अगला सवाल भी कुछ इंटरेस्टिंग है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द राइज ऑफ वॉइस असिस्टेंट्स सच एज एलेक्सा, द गूगल असिस्टेंट और सिरी? देखने में, यूज़ करने में, और लाइक वो बनी हुई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। लाइक हमको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। कॉल पहले कॉन्टेक्स्ट खोल के करना पड़ता था। ओह हो! कितना बोर हो गया मैं तो। मैं तो अब सीधा एलेक्सा को बोलूँगा, एलेक्सा कॉल हर्ष, तो फिर वो हर्ष को कॉल कर देगा। कॉल जय, तो वो जय को कॉल कर देगा। ऐसा देखने में कितना अच्छा लगता है। इम्प्लीमेंट लाइक हम हमको यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे अगर आप ऐसे एज़ अ डेवलपर या फिर एज़ अ नॉलेजेबल पर्सन जब आप उस चीज़ को देखते हो तो थोड़ा-सा हॉरिफाइड फीलिंग आती है। डर लगता है उससे कि लाइक इवेंचुअली लाइक अभी ये लाइक डेटा और लाइक हमको हमारा वॉइस रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, फिर हम जो बोल रहे हैं उसे पता चल रहा है। ये बेटर होता जाएगा, फिर हमें हार्म कर सकता है लाइक हम, और हमें डर लगेगा क्यों नहीं? हमने ऐसे मूवीज़ देखे लाइक जैसे टर्मिनेटर वगैरह-वगैरह कि क्या कर सकता है वो हमारे साथ हमें पता है। इसलिए डर लगता है कि क्या होगा या फिर क्या हो जाएगा उससे। लाइक हम कभी-कभी विज़न करते हैं कि लाइक ओह! जाइरस कितना अच्छा है टोनी स्टार्क का, राइट? लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ सच में हुआ और लाइक ऐसा कुछ डीप वेब पे लाइक इंटरनेट पे चला गया, लाइक किसी के सुपरविज़न के बिना, और वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें एक्सेस कर सकता है या फिर ज़्यादा ही लर्न करने का रूम है उसके पास, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। अभी तो इतनी हार्मफुल चीज़ें नहीं है, अभी हार्मफुल क्या है पता है? लाइक अभी एलेक्सा हार्मफुल नहीं है, अभी अमेज़न हार्मफुल है। अब बोलोगे अमेज़न कैसे हार्मफुल है? तो लाइक वो लोग बोलते हैं कि लाइक हम किसी का डेटा नहीं लेते या फिर हम किसी की बातें नहीं सुनते, लेकिन रियलिटी में वो लोग लाइक वो जो हम एलेक्सा को कॉल करते हैं, फिर जो भी बातें करते हैं, वो एलेक्सा रिकॉर्ड करती है और वो डेटा यूज़ किया भी जाता है अमेज़न में, राइट? ऐसे केसेस आए हैं, लाइक ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि ऐसे केसेस आए हैं कि जहाँ पे लोगों ने मतलब सॉरी मतलब उन्होंने सारा जो रिकॉर्डेड डेटा है, उसको यूज़ करके डेटा सेट के लिए यूज़ किया वगैरह-वगैरह। तो अभी तो वो हार्मफुल है, और इवेंचुअली अगर ये और सुधरा या फिर और अच्छा हुआ, तो फिर खुद ये जो एल्गोरिदम्स है वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो डर तो लगता है ये देख के, और अच्छा भी बहुत है, अच्छा लगता है यूज़ करने में। रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि यूएस में अलेक्सा की वॉइस के लिए अब सैमुअल एल जैक्सन को यूज कर हुँ, सकते हैं, और इंडिया में भी अगले साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन, आवाज यूज की जाएगी। सो राइट। एनी एनी थॉट्स ऑन दैट, फेमस सेलिब्रिटीज का ऐसे आना इसमें? काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, लाइक वॉइस वगैरह इंटीग्रेट कर, लाइक वो जो बनाना है बहुत टफ काम है, लाइक ऐसा लगता है हमको, क्योंकि हमने तो ऐसे मूवीज़ में देख रखा है, तो हमको लगता है ओ भाई ये टोनी स्टार्क ने तेरे से पहले किया, तू मत दिखा मेरे को। बट लाइक ये बहुत बहुत टफ काम होता है यार। लाइक जैसे कि रिसेंटली गूगल ने एक फीचर निकाला ना, हम लोग लाइक जस्ट हमिंग करके वो सॉन्ग सॉन्ग डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा सॉन्ग है। राइट, मैंने तो लाइक टिपिकल गुजराती गरबा भी मैंने 2-3 गा के ट्राई किए, तो डिटेक्ट कर रहा है। राइट? तो लाइक बहुत सही चीज़ है साहब, बहुत टफ और कुछ लाइक अनबिलीवेबल चीज़ है। लाइक अगर मैं खुद अगर मैं सोचूँ कि मैं वो बनाऊँगा, तो पहले तो प्रॉब्लम क्या आएगा, लाइक एक बार मैंने हम करके देख भी लिया, लेकिन इतने सारे डेटाबेस में से वो चीज़ को मैच करना, मतलब बहुत ऐसा-वैसा काम थोड़ी है, लाइक तो वैसी-वैसी चीज़ें अगर अब बन रही है तो लाइक बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनता है। लाइक बहुत टाइम कंज्यूमर और बहुत टफ चीज़ें होती है, और रिसोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा लेती है। On the topic of movies, we have all seen AI, in movies and TV shows, like you mentioned, Tony Stark and Transformers movies. So, how close do you think the gap is between fact and fiction?
एक्चुअली वी आर वेरी वेरी फार, बहुत दूर है हम फिक्शन से। लाइक जहाँ पे स्काईनेट हमें टेक ओवर कर रहा है, या फिर जहाँ पे हम जायरस को सब कुछ बता सकते हैं, राइट? हम लाइक बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। पर ये नहीं पता कि वो दूरी कितने टाइम में कवर की जा सकती है। क्या पता लाइक नेक्स्ट ईयर ही कुछ एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी आ जाए, जो वो सारा गैप हटा दे। लेकिन रिसेंट रिसर्च वर्क वगैरह देख के अगर हम बात करते हैं, तो हम काफ़ी दूर हैं। लाइक अगर आप हम लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, लाइक जहाँ पे लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी या फिर लैंग्वेज जितना मॉडल समझता है, तो लाइक बेस्ट लैंग्वेज मॉडल जीपीटी-3 है राइट नाउ, लाइक विथ 175 बिलियन पैरामीटर्स, लाइक बहुत बड़ा है साइज़ में। तो वो लाइक बेस्ट लैंग्वेज मॉडल उसको बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो किसी-किसी कॉमन सेंस या फिर लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन समझ लेगा, वो बात उसे नहीं समझ में आती, राइट? उसका आईक्यू लाइक छोटे 7 या 9 साल के बच्चे जितना है। लाइक अगर इंग्लिश स्पीकिंग, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन स्टिल लाइक अगर आप देखें कि किसी एआई का आईक्यू अगर लाइक 7 से, अगर हम लाइक उस स आई 7 या 8 7 या 9 साल के बच्चे को से कंपेयर करें एआई को, तो तो इतना हार्मफुल नहीं लगता। लाइक अभी अभी तो हार्मफुल या फिर इतना एडवांस भी नहीं लगता, राइट? तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है कि जब जब हम मूवीज़ में देखते हैं कि भाई इतना-इतना कर दो तो इतना-इतना हो जाता है। तो वो तो लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस स्टफ है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। या फिर हम इमेज लाइक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की भी बात कर लें, या फिर डिटेक्शन की बात कर लें कि सामने से गाड़ी जा रही है, तो हमें पता ही चल जाए गाड़ी है। हाँ, अच्छे-अच्छे बहुत अच्छे-अच्छे मॉडल्स है वो सब करने के लिए, लेकिन एआई एआई में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या कर रहा है अभी, राइट? एमएल और एआई का रिसेंट अभी प्रॉब्लम क्या है, लाइक वो अगर आप कोई टास्क बोलोगे, है ना? तो वो बता ज़रूर देगा कि मतलब जो उसका काम है, वो ज़रूर कर देगा। लेकिन वो आया कैसे? लाइक इंटरप्रेटेबिलिटी जो, या फिर वो जो आंसर दे रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? वो अभी लाइक हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो खुद नहीं समझ पा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लाइक वो उसको पूछेंगे तो बोलेगा मैंने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐसा किया, फिर उसको ऐसा-ऐसा किया, तो उसका आंसर ये आया। उसका मतलब यही है, ये कार है, समझा? तो क्यों कार है? क्योंकि मैंने 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, मतलब तू कार है। अभी वो ये जवाब देगा, राइट? हाँ, लाइक थोड़ी फ़िल्टर करके, या फिर थोड़े लाइक मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब चीज़ें करके हम देख सकते हैं कि वो क्या समझ रहा है, फिर कैसे कर पा रहा है। लेकिन स्टिल उतनी इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं है, या फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग खुद एआई में नहीं है कि उतना कॉम्प्लेक्स काम वो कर सके। जैसे कि एक इमेज को देख के उसको डिस्क्राइब कर सके, राइट? तो इतना इसको उसको लाइक एक्चुअल ह्यूमन जैसे डिस्क्राइब कर सके, तो उस लेवल पे अभी एआई नहीं आया है, राइट? सो हम जो देख रहे हैं जैसे टर्मिनेटर है, या मूवीज़ में जैसे टर्मिनेटर है, या फिर अपना जो देसी इंडियन पिक्चर रोबोट, चिट्टी द रोबोट, ठीक है? तो उस लेवल पे नहीं आए हम, अभी बहुत बहुत बड़ा गैप है। उसका मतलब ये नहीं कि लाइक सालों-साल लग जाएँगे, लाइक 100 साल तक हम पहुँच नहीं। कभी भी कुछ भी रेवोल्यूशनरी हो सकता है, और वो गैप लाइक सालों का गैप कभी भी चेंज हो सकता है, लाइक कुछ सालों के गैप में, राइट? तो अभी हम गैप काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो कभी भी वो हो सकता है, लाइक कम हो सकता है, फिर चला जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। वो ऐसा है कि नासा ने एलियन ढूँढा लेकिन बताया नहीं, वैसे गूगल ने एआई ढूँढा लेकिन बताया नहीं, ऐसा भी होता है। या फिर अमेज़न ने एआई ढूँढा लेकिन बताया नहीं। हम तो हम तो क्रिसमस को ही धमाका करेंगे यार, ऐसा नहीं है। लाइक देर है, बहुत काफ़ी लंबा गैप है, लेकिन वो ब्रिज होगा धीमे-धीमे, धीरे-धीरे। वो पॉइंट भी सही है कि जब तक कोई भी चीज कमर्शियल मार्केट में नहीं आती तब तक ऐसे पूरी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, दैट्स काइंड ऑफ ट्रू। हुँ। लाइक लेकिन ए एआई और एमएल कम्युनिटी में एक चीज़ है कि लाइक हर चीज़ लाइक कमर्शियलाइज़ करने के लिए नहीं बनती, कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन के लिए भी बनता है। लाइक बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिटी है, लाइक मैंने कुछ बनाया, तो तू भी यूज़ कर ले, तूने कुछ बनाया मैं यूज़ कर लूँ, है ना? बहुत लाइक ओपन है, और लाइक एनकरेजिंग है। लाइक मैंने कुछ बनाया, मैं छुपा के रखूँगा या फिर उसको सीधा कमर्शियलाइज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लाइक मैं थोड़ा काम करता हूँ, वो आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया। आप कुछ काम करो, आप दिखाओ। और सब लाइक ओपन रिपॉजिटरीज़ वगैरह रखते हैं, गिटहब की ओपन इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, आपको कभी कुछ भी ले लिया वहाँ से, उनका लेके थोड़ा मॉडिफाई करके डाल दिया, चलता है ये सब। लाइक स्पेशली लाइक इसी चीज़ के लिए बना होता है। जैसे कि गूगल कुछ बनाया, जैसे कि लाइक उन्होंने बोला ना ट्रांसफॉर्मर्स बनाया, फिर कुछ भी बनाया, तो वो लोग लाइक रख देते हैं सारे डेटा सेट के साथ, और सारे लाइक डेटा सेट में वेट्स और पूरा मॉडल रख देते हैं। मॉडल का आर्किटेक्चर, उसके ट्रेन्ड वेट्स, तो आप सिर्फ लाइक थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करके आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो लाइक काफ़ी ओपन होता है। लाइक फेसबुक भी जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी रख रख देते हैं, लाइक कि हमने ये किया, पेपर्स लाइक
पेटेंट्स कम पेपर्स ज्यादा, ऐसा। राइट। तो ऐसी कम्युनिटी। तो लाइक मूवीज से थोड़ा हटकर दूसरे एंटरटेनमेंट के पार्ट पे आते हैं, गेम्स पे। तो हम दोनों ने लाइक मशीन लर्निंग यूज किया है, हम लाइक इन गेम डेवलपमेंट विच इज इन यूनिटी गेम इंजन, जो ML एजेंट्स का एक पैकेज है वो यूज करता है। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक लाइक फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग इन गेम डेवलपमेंट, और गेम डेवलपर्स या प्रोग्रामर को उसको एक सीरियस वे में लेना चाहिए या? पहले तो लाइक गेम डेवलपर को खुद गेम डेवलपमेंट सीरियसली लेना चाहिए, राइट? पहले तो लाइक अगर आप गेम डेवलपमेंट में हो तो पूरा गेम डेवलप अच्छे से गेम डेवलपमेंट पहले सीख लो। फिर अगर हमें लगता है कि लाइक आई हैव एडिक्वेट नॉलेज, लाइक अब मैं थोड़ा ऐसा एमएल में हाथ डाल सकता हूँ, राइट? कि मुझे अब एडवांस स्टफ करना है, तो वो लाइक बहुत ज्यादा स्कोप है एमएल का गेम इंडस्ट्री में। लाइक सोचो लाइक अगर किसी हम जीटीए का कोई भी गेम खेल रहे हैं, फिर कोई भी रैंडम ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हैं, तो वो जो हमारे आसपास लाइक जो पेडेस्ट्रियंस जो चल रहे हैं, लाइक वो सब एआई ही होता है, राइट? लाइक ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि लाइक कुछ भी रैंडम सब डाल के, वो सब एआई ही होता है। एआई का बहुत ज्यादा स्कोप होता है गेम में। जैसे कि हम कुछ कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें बॉसेस जो होते हैं वो एआई से क्रिएट होते हैं, जो रैंडम जो हमारे सामने जो प्लेयर्स या फिर कुछ भी आता है, सब एआई से जनरेट होता है। तो एआई बहुत सीरियस और बहुत यूजफुल स्टफ है गेम डेवलपमेंट में, राइट? तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा हूँ कि ये मतलब लाइक दिखता है मुझे कि ये सब जैसे कि चेस में बहुत मज़ा आता है चेस खेलने का, मैं चेस बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। तो चेस तो लाइक उसमें एआई ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर लाइक वो फिर जो गो गो गेम है, चाइनीज़ गेम है, राइट? हाँ। उसमें भी लाइक जो ह्यूमन बेस्ट प्लेयर था उसको एआई ने हरा दिया। लाइक हराना मेन पार्ट नहीं है, लेकिन गेम डेवलपमेंट में एआई का काफ़ी अच्छा हाथ हो सकता है। लाइक हम देखते हैं लाइक जो रैंडम पब्लिक जा रही है, जो हमारे आसपास होते हैं, वो सब एआई के बॉट्स ही होते हैं, राइट? जो हमारे अलावा जो भी एनवायरनमेंट में जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, सब एआई होते हैं। लाइक हम एआई से ट्रेन कर सकते हैं ना बॉस को कि कितना टफ होना चाहिए। लाइक एक्स लेवल पे इतना, वाई लेवल पे इतना, या फिर हम हार्ड रखें तो इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया हुआ बॉस हो, जो हमको ज़्यादा पावरफुली हरा दे, राइट? तो लाइक एआई का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए डेवलपर्स को, गेम डेवलपर्स को। लेकिन पहले गेम डेवलपमेंट सीरियसली लेना चाहिए, फिर एआई, राइट? तो ऐसा नहीं कि भाई हमको गेम वेम नहीं आता, हम सीधा एआई में कूद जाएँगे, हम गेम बनाएँगे। पहले गेम डेवलपमेंट सीरियसली लो, फिर एआई पार्ट, राइट? तो ऐसा लाइक कोई ऐसा भी हो सकता है ना स्टूडेंट की जिसने गेम डेवलपमेंट कुछ नहीं सीखा, लेकिन मशीन लर्निंग या एआई में बहुत काम कर चुका है, अगर उसको गेम डेवलपमेंट में स्विच होना है तो कितना डिफिकल्ट होगा? नहीं होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा। बेसिकली हम लाइक हम करते क्या है, प्रोग्रामिंग ही करते हैं, राइट? तो पहले एक्स ये इस पोर्शन पे काम कर रहे थे, थोड़ा टाइम लिया, सीख लिया, उस पोर्शन पे स्विच हो गए, राइट? तो अगर हाँ, लाइक हम सिर्फ सोनली मशीन लर्निंग करके भी गेम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। लाइक जॉब ओपनिंग्स होते हैं, लाइक जो ट्रिपल ए टाइटल्स क्रिएटर जो होते हैं, या फिर छोटी-छोटी लाइक स्टार्टअप्स भी होते हैं, लेकिन एआई तो उनको अच्छा ही चाहिए ना कि जो बॉट है वो अच्छे से काम करे, राइट? तो तो वो लाइक डेडिकेटेड जो एआई जो सीखा हुआ है, लाइक जो ट्रेंड है, उसी को लेंगे। लाइक स्किल्ड पर्सन को ही लेंगे जो एआई में स्पेशलाइज करता है। भले गेम उसको गेम बनाना थोड़ा आता हो, ज्यादा आता हो। मैंने क्यों ऐसा बोला कि लाइक आप पहले गेम डेवलपमेंट में सीखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा था कि जो गेम एंथुजिस्ट है, जो गेम बनाना चाहते हैं, लाइक जो गेम डेवलपमेंट में जा रहे हैं, वो उनको एआई करना, उनके लिए AI कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आपका प्राइमरी गोल अगर गेम बनाना है, तो आपको वो पहले बहुत काफी अच्छे से आना चाहिए। लाइक एक इंटरमीडिएट लेवल तक आना चाहिए, फिर आप उसमें हाथ डालो, राइट? तो इसलिए ये आंसर ऐसा था कि लाइक पहले इंटरमीडिएट लेवल पे खुद गेम डेवलपमेंट में आओ, फिर एआई में। लेकिन अगर आप सिर्फ एआई में हो, तो आप गेम इंडस्ट्री में जा सकते हो, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको एआई चाहिए, आप उनको बना के दे रहे हैं, राइट? और स्विचिंग भी इतना कुछ टफ नहीं होता। लाइक एक वेक्टर्स वगैरह तो लाइक आपके लिए भी प्राइमरी चीज होती है, और एमएल डेवलपर के लिए भी बहुत प्राइमरी चीज होती है। लाइक वेक्टर नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा है। लाइक आपके थ्री डी या 4D वेक्टर्स होते हैं, राइट? हमें मैट्रिक्स वगैरह या फिर वैसा ही सब वैसा ही स्टफ पे काम करना होता है। डिफरेंशिएशन हमें भी होता है काफी सारा, लाइक उसमें भी होता होगा, लाइक। तो मैथ्स तो हमें भी बेसिक बेसिक जो मैथ्स है वो काफी सिमिलर है। तो स्विच करना इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, टाइम लेगा। लाइक कुछ भी किसी भी चीज़ में ए टू बी में स्विच स्विच करेंगे, टाइम लगता है।
लेकिन इतना कुछ हार्ड नहीं होगा। Are there any limitations of machine learning, and where do you think this field is headed? मशीन लर्निंग को डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए। लाइक सिंबॉलिक एआई बेसिकली हम एक्सप्लोर करके कुछ लिख लिख मतलब कुछ खुद एक्सप्लोर करके हम जो हैंडमेड होता है ना सिंबॉलिक एआई, लेकिन एमएल को काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए। लाइक पहले जो एमएल बहुत बहुत पहले अगर हम लाइक अगर हम ये एरा में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। लाइक ये एरा बिग डेटा का है, राइट? बड़े-बड़े फॉर्म्स के बाद बहुत बड़ा-बड़ा डेटा है। इसलिए एमएल बहुत बूमिंग है क्योंकि एमएल के पास डेटा है तो परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन उसको अगर एडिक्वेट डेटा नहीं मिला तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, राइट? तो जितना अच्छा मॉडल उसको बेसिकली उतना ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। मोस्ट केसेस में यही होता है कि मॉडल अच्छा है तो उसको डेटा ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करेगा, लाइक अगर हमारे पास लाइक कुछ 1000 से 10,000 के बीच में डेटा है तो कुछ कोई बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर रहा है, लेकिन वो लाइक समझ लो लाइक 90% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन हमको उसको थोड़ा बूस्ट करना है तो हमें डेटा ज़्यादा चाहिए। तो एमएल का ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसको डेटा ज़्यादा लाइक उसका लिमिटेशन ये है कि उसको डेटा ज़्यादा चाहिए एमएल को, राइट? फिर एमएल का दूसरा लिमिटेशन ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है बनाने में। लाइक हम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, लेकिन जो इंडस्ट्री लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, राइट? उसमें सालों निकल जाते हैं कभी-कभी कुछ चीज़ बनाने में, और रिसोर्सेज़ भी काफ़ी चाहिए। लाइक जैसे कि गेम डेवलपमेंट में या फिर वीडियो क्या रेंडरिंग वगैरह में जीपीयू चाहिए, वैसे ही जो मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं उसको वो काफ़ी इंटेंसली जीपीयू वगैरह यूज़ करता है, आपके रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी यूज़ करता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है या फिर आप लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम लाइक छोटी-छोटी गलतियाँ करोगे वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लाइक एमएल में। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है और हम हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी महीनों तक हमने ट्रेन किया है, लेकिन एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अफ़ेक्ट करता है लाइक मॉडल क्रिएशन वगैरह पे। तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लाइक टाइम काफ़ी लेता है, और दूसरा कि लाइक आप एक्सपेक्ट करोगे उतना अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। ये एक और चीज़ होता है एमएल में, राइट? तो पहला तो डेटा, फिर रिसोर्सेज़, टाइम, और क्या लिमिटेशंस है एमएल की? या वो लाइक डिप्लॉयमेंट के बाद भी कभी-कभी लाइक बड़े मॉडल्स जो होते हैं, जो डीप लर्निंग के मॉडल्स जो बड़े-बड़े होते हैं, वो काफ़ी कंप्यूटेशनल पावर लेते हैं। लाइक डिप्लॉयमेंट के बाद भी आपको कंप्यूटेशनली स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, जो उसको हैंडल कर सके, राइट? तो क्लाउड क्लाउड पे या कहीं पे भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमें लाइक फर्म हार्डवेयर चाहिए, जो उसको लाइक रख सके, लाइक जो उसको जब ऑपरेट ऑपरेट करने या फिर कॉल करने पे उसका आउटपुट टाइम पे दे, राइट? तो ये भी सब एक लिमिटेशन ही बोल सकते हैं उसका। लाइक अगर सिंबॉलिक एआई हुआ, तो बेसिकली कुछ इफ एल्स या फिर छोटे-छोटे कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देगा। लेकिन जब हम एमएल या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स डालते हैं, तो थोड़ा पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, राइट? क्योंकि वो कैलकुलेशंस ज़्यादा कर रहा है बैकग्राउंड में। तो ये भी एक लिमिटेशन बोल सकते हैं लाइक एमएल का। नाउ कहाँ पे मशीन लर्निंग जा रहा है, लाइक वेयर वेयर दिस फील्ड इज़ हेडेड, कहाँ कहाँ पे लाइक मशीन लर्निंग बहुत सारी जगह पे लाइक फैल रहा है ऐसे ट्री के रूट्स की तरह। ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक यहीं पे बूमिंग है या फिर ये यहीं पे ज़्यादा है। ऐसे लाइक वो हर लाइक बहुत सारी जगह पे एमएल जा रहा है। जैसे कि गेम इंडस्ट्री में एमएल यूज़ हो रहा है। फिर आप ऑनलाइन जाओगे, गूगल सर्च करेंगे, वो सर्च जो होता है उसके पीछे एमएल यूज़ हो रहा है। फिर वीडियोग्राफी में लाइक आप वीडियो एडिटिंग वगैरह जो कर रहे हैं, लाइक रिसेंटली जो एडोब फोटोशॉप है उसने काफ़ी अपने सारे जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो एमएल बेस्ड कर दिए, राइट? फिर मेडिकल लाइक मेडिकल साइंस वगैरह वो फील्ड में बहुत ज़्यादा बूमिंग है। लाइक वहाँ पे एमएल बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहा है। रिसेंटली लाइक गूगल के डीप माइंड में अल्फ़ाफोल्ड ने जो 50 इयर्स ओल्ड प्रॉब्लम था प्रोटीन फ़ोल्ड का, उसको सॉल्व किया है रिसेंटली। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक एआई का, ये मेडिकल फील्ड में, राइट? फिर फिर है फेस डिटेक्शन वगैरह में बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक हम सब अपने फ़ोन्स में, हाँ, सब नहीं यूज़ करते, लाइक हम तो फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं ना, लेकिन काफ़ी फेस डिटेक्शन का भी अच्छे से चल रहा है, लाइक वो पोर्शन भी। लेकिन मेजर फील्ड्स जहाँ पे एआई चल रहा है वो है एक एक मेडिकल साइंस, राइट? फिर एग्रीकल्चर में भी अच्छा है। फिर लाइक हमको ये ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन लाइक सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस करने के लिए भी एआई यूज़ होता है, राइट? हाँ। सैटेलाइट इमेज को। फिर फिर रिकमेंडर सिस्टम्स, राइट?
जो हम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, हमको रेकमेंड किया जाता है कि आप आपने ये लिया, उसके हिसाब से आपको फिर यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंडेशंस, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट के लिए फिर रिकमेंडेशन सिस्टम्स चलते हैं, फिर कंपनी कस्टमर्स को कैटेगराइज करती है, क्लस्टरिंग करती है, तो कैटेगराइज करती है कंपनीज। तो ये सारे फिर बिजनेस एनालिटिक्स, जो लाइक बेसिकली जो बाहर होते हैं, लाइक नॉर्मल पीपल को, लाइक लेमेन को ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन लाइक बिजनेस भी अपने फ्यूचर स्कोप या फिर क्या करना है, या फिर कंपनी को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसा करना चाहिए, वो सब लाइक काफी बड़ा हाथ होता है एमएल का, राइट? तो वो जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करने, लाइक माइनिंग, डेटा माइनिंग में काफी चल रहा है, लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह यूज करती है ना। तो लाइक एमएल ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही जगह पे जा रहा है अच्छे से, लाइक वो सब ट्री के रूट्स की तरह से फैल रहा है हर जगह, बहुत सारी जगह। जो एंड्रयू एनजी है, राइट, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो मुझे भी लाइक वो स्टेटमेंट मुझे काफी पसंद आया। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोग पता है सोचते थे, मतलब अगर हम तो नहीं थे, लेकिन लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि लाइक जो कंपनीज में, लाइक फैक्ट्रीज में काम होगा वो कोल से चलता होगा, ट्रेन कोल से चल रही थी, है ना? बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों से पावर्ड थी, है ना? हाँ। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, तो इलेक्ट्रिसिटी ने सब चीजें चेंज कर दी। जैसे कि घर में लाइटिंग होगा तो हम लाइक पहले दिया जलाते होंगे, कुछ और करते होंगे, राइट? मशाल वशाल जलाते होंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया कि वो पूरा सोच जो थी हमारी कि हम वो चीज ऐसे करेंगे, वो चेंज करके सब लाइट बल्ब वगैरह आ गए। फिर ट्रेन जो कोल पे चलती थी, वो कोल हटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो वैसे एमएल जो है वो क्या करेगा, लाइक इवेंचुअली जो ओल्ड अप्रोचेस या फिर जो भी है, उनको काफी चेंज कर देगा, राइट? तो सबको लाइक सब चीजों को चेंज कर देगा। हम जैसे अभी कर रहे हैं, वो शायद बहुत पुराना या फिर आउटडेटेड हो जाए एमएल आने के बाद, राइट? तो वो हर चीज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने हर चीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक अब हम देखते हैं, लाइक मोस्टली कुछ भी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना? कि कुछ भी एनर्जी आता है, लाइक कहीं पे भी एनर्जी यूज करनी होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। वैसे लाइक हर चीज में वो काम एमएल आएगा, लाइक हर जगह एमएल होगा, मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग, लाइक कुछ भी ऑटोमेशन या फिर कोई भी छोटा मोटा टास्क होगा, उसके लिए एमएल बनेगा इवेंचुअली। और एक फनी क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी काफी सारी मोबाइल फोन्स है जो लाइक उनके कैमरे को ऐसे मार्केट करते हैं कि लाइक AI 2.0 कैमरा, AI 3.0 कैमरा, तो लाइक ये कितना सच होता है उसमें? लाइक सच तो लाइक पहले भी वो लोग एआई यूज करते थे, अभी भी एआई यूज करते हैं, लेकिन अब एआई मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? लाइक एक्चुअली जो फोन्स में क्या होता है कि सेंसर छोटा होता है ना, जो हम डीएसएलआर वगैरह यूज करते हैं, उसमें बड़े बड़े सेंसर्स होते हैं, तो लाइक इमेज ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, है ना? तो लाइक उसको कंपनसेट करने के लिए ये लोग एआई यूज करते हैं। करते थे, पहले भी करते थे, है ना? लाइक गूगल का जो पिक्सल में जो कैमरा वगैरह था, सब में एआई यूज होता था। लेकिन अब क्या है कि लाइक वो बहुत बूमिंग फील्ड है एआई, तो अब मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? कि लाइक हमारे में तो एआई है, जैसे पहले था ही नहीं हमारे पास, हमको एआई पहले नहीं पता था, अब हमारे पास एआई है। मतलब अब हमारा फोन ले लो, अब हमारा फोन बहुत सही चलता है, पहले एआई नहीं था, पहले खराब चलता था, अब अच्छा है क्योंकि हमारे पास एआई है। ऐसा लाइक मार्केटिंग के लिए यूज होता है। बाकी एआई तो पहले भी लाइक यूज होता था, है ना? फिल्टर्स वगैरह में। लेकिन अब क्या है कि मार्केटिंग के लिए अच्छा है एआई बोलना, इसलिए अब वो लोग एआई बोलते हैं, ऐसा तो है। और लाइक एआई 1 या फिर एआई 2 क्या बोलूं, उनको नेमिंग स्कीम रखते हैं, क्या पता छोटा सा चेंज करके भी रख लिया। लेकिन अभी क्या है, एआई पहले भी होता था, अभी भी होता है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए अब बताते हैं कि हमारे में एआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन Amazon, लाइक हम सबको पता है कि Amazon मशीन लर्निंग यूज करता है लाइक प्रमोशन, मार्केटिंग, प्रमोशन और रिकमेंडेशन के लिए। तो लाइक ये मशीन लर्निंग क्या लाइक इसको अच्छे से समझ, ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ के लाइक उनको इन्फ्लुएंस करेगा और भी सारी शॉपिंग करने के लिए? एज आई सेड, मैंने पहले वो टारगेट वाली स्टोरी बताई, पता है? लाइक Yes. जब घर वालों को ही नहीं पता था, तब लाइक उसकी लड़की के बिहेवियर से उस एआई को पता चल गया कि लड़की प्रेग्नेंट है। शायद लड़की को खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन एआई को पता चल गया कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो समझ तो काफ़ी अच्छे से लेता है, राइट? लेकिन डिपेंड करता है ना कि कितना पावरफुल एआई यूज़ कर रहे हो, राइट? तो बेसिकली वो लोग करते क्या है, लाइक अमेज़न एक्सप्लिसिटली क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन रिकमेंडर सिस्टम्स बेसिकली होते क्या है कि पर्सन टू पर्सन एक एम्बेडिंग बना लेते हैं, जो वेक्टर्स बना लेते हैं, लाइक कुछ साइज़ लाइक 200 ऐसे साइज़ के जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं आपकी कि आप कैसे हो, लाइक
वेक्टर को कैसे समझ लो कि लाइक अलग-अलग वैल्यूज़ की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाती है कि आपको x इतना पसंद है, y मतलब ये इंडेक्स 0 इतना पसंद है, y इतना पसंद है, तो उस हिसाब से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है ना? तो इस हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाता है, तो समझ तो लेता है उसके हिसाब से, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं समझ लेगा, राइट? तो कुछ-कुछ पोर्शन में वो डेटा माइनिंग अच्छा काम करता है, कुछ-कुछ पोर्शन में इतना अच्छा नहीं होता है ना? तो कुछ ऐसी स्कैरी स्टोरीज़ भी है, लेकिन क्या होता है कि लाइक वो लोग कितना अच्छा है वो दिखाना नहीं चाहते। लाइक अगर अमेज़न ने बहुत अच्छा बना भी दिया लाइक एकदम ज़बरदस्त और लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहेंगे ना, नहीं तो लाइक राइट। एज़ यूजुअल हम डर जाएँगे ना कि भाई मुझे नहीं पता मुझे ये पसंद है लेकिन इसको सब पता है। लाइक मेरी बीवी को भी नहीं पता मेरे को इतना ये पसंद है लेकिन इसको पता है। तो इसलिए जानबूझ के कभी-कभी कंपनीज़ क्या करती है कि रैंडम चीज़ें भी डाल देती है अंदर-अंदर। जैसे कि आपको आप लाइक उसको पता होगा कि मैं मशीन लर्निंग में हूँ। तो लाइक वो एक्स-वाई-ज़ेड कुछ मेरे को रिकमेंड करेगा और धीरे से वो एक जीपीयू का डाल देगा एडवर्टाइज़मेंट। ये सिर्फ़ एक रैंडम एग्ज़ाम्पल है ना। तो पहले वो उसने कुछ डाल दिया जैसे कि साइकिल डाल दी, फिर फैन डाल दिया, फिर ऐसा कुछ 2 चीज़ें डाली, फिर जो डेडिकेटेड मेरे लिए चीज़ है, वो वैसे डालेगा। थोड़ा शफ़ल करके डालेगा ताकि मुझे ना पता चले कि उसको कितना पता है ना? तो ऐसा भी होता है। लेकिन कब पता काफ़ी सारा होता है। ओके, आज का फाइनल क्वेश्चन। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में एक स्टोरी आई थी कि Alexa has now been integrated with more than 100,000 different types of devices. So not only 100,000 devices, different 100,000 different types of devices. So is that where the market is headed, where everything is controlled by voice assistants? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं लाइक सबको लाइक वॉइस वॉइस एक्टिवेटेड चीज़ें चाहिए लाइक हम सबको लाइक वी ऑल डिज़ायर दैट कि हमारा फ़ोन या फिर हमारा लैपटॉप या फिर हमारा कोई भी डिवाइस जैसे कि रेफ्रिजरेटर है या फिर टीवी है या फिर कुछ चलो ना घर के लाइटिंग्स भी लाइक हमें लाइक ऑटोमेटेड चाहिए राइट? तो लाइक वो एक टारगेटेड फ़ील्ड है, लाइक वन ऑफ द टारगेट एआई की जो फ़ील्ड्स है, उसमें से ये भी एक फ़ील्ड है, जो काफ़ी चल रही है और इन इन डिमांड में भी है। तो लोगों का रिक्वायरमेंट तो है, लाइक लोग माँगते तो है, लाइक हमें भी अच्छा लगता है ना कि हमारे घर की लाइट हमें स्विच ना दबानी पड़े, हम किसी को बोल दें। लाइक यूजुअली पता है हम इतने आलसी होते हैं, लाइक हम ऐसे बैठे होते हैं तो कोई जा रहा होता है, जैसे कि जय जिम में बैठा हूँ, जय जा रहा है मेरे आगे से, तो बोलो, "ओए जय, लाइट चालू कर देना।" तो सोचो जय को ना बोलना पड़े और एआई को बोलना पड़े, तो कितना अच्छा होगा। लाइक ये सबके सबके दिमाग में विज़न होता है ना, कि हमको सिर्फ़ बोलने से हो जाए, राइट? तो लाइक ये एक फ़ील्ड तो है और लाइक मैंने पहले बताया जैसे कि एआई बहुत सारी फ़ील्ड्स में काम कर रहा है, राइट? सिर्फ़ सिर्फ़ यहीं पे यहाँ पे ही नहीं है, एआई बहुत सारी फ़ील्ड्स में लाइक चल रहा है, लाइक और अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे काम कर रहा है लाइक सोचा भी नहीं था हमने वैसे-वैसे, राइट? तो है लाइक ये भी एक फ़ील्ड है कि हाँ, लाइक आईओटी और होम ऑटोमेशन में काफ़ी अच्छे से चलता है। रिसेंटली मैंने देखा था अब तो कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स में भी वो लोग मतलब एआई का टर्म यूज करने लगे सैमसंग अरे एआई विद क्या भाई एआई विद एआई टेक्नोलॉजी। अरे सिर्फ एआई ही नहीं लाइक उनका उनका तो लाइक सैमसंग का वो असिस्टेंट भी था ना बिक्सबी हाँ, बिक्सबी। बिक्सबी हाँ तो लाइक तो ट्राई तो कर रही है सारी कंपनीज इनफैक्ट शायद एलेक्सा हाँ एलेक्सा ही कर रहे हैं ना लाइक वो सारे डिवाइस में अब चलेगा लाइक ऐसा कुछ हाँ, अलेक्सा का एक आई मीन यू कैन परचेज अ प्लग। इट्स अ प्लग और इसमें आपको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उसमें प्लग करना है और अलेक्सा प्लग को जो वॉल में सॉकेट होता है उसमें प्लग करना है। फिर आप अलेक्सा से वो पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ लाइक है आईओटी में लाइक काफी अच्छा है लाइक अब लाइक आईओटी की जो जितना भी है लाइक होम ऑटोमेशन वगैरह वगैरह जो भी है लाइक सब में अब एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट चलता होगा लाइक आएगा और लाइक वो लोग ट्राई तो ऐसा ही कर रहे होंगे लाइक सब सब लोग हर जगह यूज करें है ना ताकि उनका तो प्रोडक्ट चले और लोगों को भी ऐसा इच्छा होता है ना कि लाइक सब मुझे ना करना पड़े किसी को बोल दो वो कर दे ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बहुत अच्छा सेशन था ऑन एमएल बाय वत्सल काचिया। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। आई होप आप सबके भी हुए हो और बहुत सारी नई चीज जानने को मिली हो मशीन लर्निंग और एआई में। Okay, if you have any questions and you're watching this on YouTube, put them down in the comments below. We'll have our guest answer them for you. And if you're listening to this on a podcast, you can send us your questions on our email ID. That's itmuniverseexplorer@gmail.com.
Again, itnuniverseexplorer@gmail.com. Thank you very much हमारी चर्चा सुनने के लिए. खत्म.